तो देखिए, पिछले क्लास में हमने किया था इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिसिटी सर्किट। आज हम करेंगे 12.2 है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि इसमें जो है विद्युत और विभवांतर। ठीक है, देखिए इसके लिए, इसको समझने के लिए हम ऐसा करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लिया जाए कि वाटर है, वाटर ऐसे फ्लो, देखिए ए हॉरिजॉन्टल यानी वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल है। ये टैप है, नल है, मान लिया जाए ऐसा है। ठीक है, और यहाँ पे आपको टंकी है। ठीक है, ये टंकी है, यहाँ से ऐसे। ठीक है, या थोड़ा और ऊपर लगा दिया जाए। ठीक है, और यहाँ से जो है यहाँ तक भरा हुआ है पानी, तो क्या इसमें जाएगा? नहीं जा सकता, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है ना, तो यहाँ पे प्रेशर नहीं बना पाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं कि ये जो मान लिया जाए कि ऊपर में जो ये टंकी होता है, यहाँ पे नल ऐसे लगा करके नीचे लाते हैं यहाँ से, है ना, यहाँ पे नल लगाते हैं, मान लिया जाए, सॉरी जो भी है, ऐसे नल लगा देते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्यों, यहाँ जैसे हम नल खोलते हैं तो पानी का प्रेशर आता है। क्यों आता है? क्योंकि यहाँ से प्रेशर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो टंकी है, टंकी में पानी है, और पानी से नीचे की तरफ, चूँकि यहाँ वर्टिकली हो गया तो यहाँ पे प्रेशर जा रहा है, इसीलिए जब हम नल खोलते हैं तो उससे पानी आता है। ठीक उसी तरह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस है, वो भी यहाँ पे काम करता है। वो कैसे काम करता है? देखिए, वो जो है मान लिया जाए एक पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या, तो मान लिया ये वायर है, तो वायर से यहाँ पे मान लिया कॉपर वायर है या एल्युमिनियम वायर है, कोई वायर है, तो क्या उससे करंट हमेशा फ्लो करता रहता है? नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? इसलिए नहीं करता क्योंकि उसके दो के बीच में, यानी कि दो पॉइंट के बीच में, ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, कोई वायर है, तो ए और बी के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि यहाँ पे कोई चार्ज है ही नहीं। और जैसे अभी हमने टंकी का एग्जांपल लिया था, उसी तरह से यहाँ पे चार्ज हम लेते हैं कि यहाँ से यहाँ के बीच में कोई चार्ज है नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। इसीलिए अगर हम वायर लेते हैं, कॉपर का वायर चाहे एल्युमिनियम वायर, तो उसको अगर हम टच करते हैं तो उसमें कोई करंट नहीं होता है। लेकिन जब उसको मान लिया जाए कि हमने ये वायर ले लिया है, ठीक है, यहाँ पे मान लिया जाए कि ऐसा है, इस वायर को ही एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, मान लिया जाए बैटरी से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। अब क्या हुआ, यहाँ पे चूँकि पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ से यहाँ के बीच में या यहाँ से यहाँ के बीच में डिफरेंस है। क्या चीज़ का डिफरेंस है? पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि एक पॉइंट से बी के बीच में जो चार्ज है उसका डिफरेंस है यहाँ पे। तो इसीलिए क्या होगा कि ए से बी की तरफ फ्लो करेगा, जैसे पानी है हाई प्रेशर से लो की तरफ, तो इसी तरह से जो यहाँ पे करंट है वो कैसे फ्लो करेगा? हाई से लो, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है। तो यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जो चार्ज का डिफरेंस होता है वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब हम बात करते हैं कि मान लिया जाए यहाँ पे कट है। अब यहाँ पे जब कट है तो यहाँ पे करंट आ नहीं रहा है। क्यों नहीं करंट आ रहा है? तो ये जो बैटरी है, यहाँ पे हमने सेल ले रखा है बैटरी, ठीक है, तो जब तक ये बैटरी है, जो सेल है, इसके अंदर जो केमिकल है
वो केमिकल दोनों टर्मिनल के बीच में, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दोनों के बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या करेगा, जो है डिफरेंस, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस होगा। लेकिन जब तक ये कनेक्ट नहीं होगा एक दूसरे के बीच में, तब तक करंट फ्लो नहीं होता है। यानी करंट फ्लो होने के लिए इसे कनेक्ट होना पड़ता है, तब जाकर के क्या होगा, करंट फ्लो होने लगेगा। यानी कि तो यही है कि पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव के बीच तक जो डिफरेंस है उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। और इसके अंदर जो केमिकल होता है, बैटरी के अंदर जो केमिकल होता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस देता है। लेकिन जब तक उसे किसी से कनेक्ट न किया जाए वायर से, तब तक वो क्या होगा, वो जो है करंट फ्लो नहीं होगा। और जैसे ही वो कनेक्ट होता है, वैसे ही इसके अंदर जो केमिकल है वो जनरेट करता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल। और फिर जैसे ही जनरेट करता है, वो इलेक्ट्रिक के रूप में आगे बढ़ता है, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करने लगता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करने लगता है। ठीक है, जब तक ये कनेक्टेड नहीं है, तब तक जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, वो एक्चुअली वायर में जो इलेक्ट्रॉन होता है जिगजैग होता है। और जैसे ही हम इसको किसी बैटरी से जोड़ते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। वैसे ही ये क्या हो जाता है, ये पैरेलल हो जाता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू कर देता है और वो पैरेलल फ्लो करता है, पैरेलल हो जाता है। ठीक है, तो ये है, यानी कि बैटरी में जो केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल दोनों टर्मिनल के बीच में जनरेट करता है पोटेंशियल डिफरेंस। और जब उसे हम किसी वायर के द्वारा कोई सर्किट बनाते हैं, तो क्या होता है, करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए यहाँ पे इसका डिफाइन है पोटेंशियल डिफरेंस का, विभवांतर का नाम ही इसका विभवांतर, हिंदी में देखें तो विभव का अंतर, यानी कि दो पॉइंट के बीच का जो विभव का अंतर है, पोटेंशियल चार्ज का जो अंतर है, उसी को हम विभवांतर कहते हैं। यहाँ पे देखिए, कैरिंग सम करंट एज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि जब कोई करंट फ्लो करता है एज द वर्क, और जब कुछ काम होता है क्या करने के लिए, कुछ, और टू मूव अ यूनिट चार्ज, इकाई आवेश में जब कुछ काम होता है फ्रॉम द एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच में, तो उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, यानी कि विभवांतर कहते हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को एक्चुअली V से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो V से डिनोट कर लेते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स बराबर हो जाएगा वर्क डन अपॉन चार्ज, यानी कि जितना काम किया गया है और कितने चार्ज में किया गया है, उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो V बराबर होता है W अपॉन Q, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो गया वर्क डन अपॉन चार्ज। इसका जो SI यूनिट होता है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का जो SI यूनिट होता है, वो वोल्ट होता है, वोल्ट होता है। ये एक्चुअली जो वोल्ट है, ये एक वैज्ञानिक हैं, इटालियन है, जापानीज, एंड्रयू, क्या नाम है उनका, उनके नाम पे ये रखा गया है बोल्ट जो है, उन्होंने ही इसके बारे में बताया था। और 1 वोल्ट कभी कभी आता है 1 वोल्ट डिफाइन करने के लिए। तो जो 1 वोल्ट है, 1 वोल्ट किसे कहते हैं, क्या होता है, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, यानी कि जो 1 जूल ऑफ वर्क का 1 जूल काम हो जाए कितने में, 1 कूलम चार्ज में, 1 कूलम चार्ज में, उसी को, यानी कि 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल अपॉन 1 कूलम। ठीक है, इसका अब बोल्ट होता है, बोल्ट का मापने वाला जो डिवाइस होता है, उसे हम बोल्ट मीटर कहते हैं, इसको बोल्ट मीटर कहते हैं। और ये ध्यान रहे कि जो बोल्ट मीटर होता है,
वोल्ट मीटर वो हमेशा पैरेलल में, यानी कि इसको समांतर में जोड़ा जाता है, समांतर में जोड़ते हैं। ये है कि इसको हम समांतर में जोड़ते हैं। अब एक बच्चा पूछा था कि वोल्ट मीटर और अमीटर में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, तो देख लीजिए, वोल्ट मीटर लिख दिया और ये अमीटर। देखिए जो वोल्ट मीटर होता है वो वोल्टेज को मापता है, वोल्टेज को मेजर करता है, ठीक है, और इसे पैरेलल में जोड़ा जाता है, समांतर में जोड़ते हैं। और जो अमीटर होता है एक करंट को मापता है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, यानी कि उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, रेट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, उसको मापता है मीटर। और ये सीरीज में जोड़ा जाता है, इसको सीरीज में जोड़ते हैं, यानी कि इसको श्रेणी में जोड़ते हैं, ठीक है। ये है। एक और लड़का पूछा था कि करंट और वोल्ट मीटर में क्या अंतर है, वोल्ट में और करंट में क्या अंतर है। तो वोल्ट है वो जो वोल्ट और करंट, वोल्ट में डिफरेंस है, वोल्ट और करंट में यह है डिफरेंस कि जो वोल्ट होता है वो एक्चुअली पोटेंशियल 2 पॉइंट्स के बीच में, यानी कि 2 पॉइंट जो होता है यहाँ से यहाँ, कोई वायर है तो वायर के 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, वो एक्चुअली उसको कहते हैं वोल्ट। एक किसी बैटरी से जोड़ते हैं तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जो डिफरेंस होता है उसको कहते हैं वोल्ट। और करंट जो है रेट ऑफ, ये है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है करंट, ठीक है। तो करंट और वोल्ट में यही अंतर है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है किसी 2 पॉइंट के बीच में, ये बी मान लेते हैं, और करंट क्या है, ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है। तो ये दोनों में अंतर है, ठीक है। अब इसके आगे एक और देखते हैं क्वेश्चन, इस पे करके देखते हैं, ठीक है। तो देखिए एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। हमें इसमें क्या क्या दिया हुआ है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम्ब, यानी कि जो Q है वो हमारा 1 कूलम्ब है ना, Q 1 कूलम्ब है, ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी, जो V है वो 6 भी है वोल्ट है। अब हमें निकालना हाउ मच एनर्जी, यानी कि वर्क निकालना होगा। तो V बराबर क्या होता है, W अपॉन क्या होता है, Q। तो यहाँ पर जो V है वो V हो गया आपका 6 और W अपॉन Q कितना है 1, तो ये हो जाएगा 6, ठीक है, यानी कि 6 जूल आ गया आंसर। तो यही हो गया आंसर, बस ये आंसर हो गया 6 जूल, ठीक है। तो अब जो है अब आगे का देखते हैं, ये आज इतना ही और अगले क्लास में देखेंगे। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है वीडियो तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो और भी जो आगे की वीडियो है आपके तक पहुंच पाएगा जल्द से जल्द, मतलब जैसे ही बनाएंगे वैसे ही आप तक आ जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।